कल लखनऊ में कई इलाकों में 2-2 घंटे तक लाइट की कटौती रही। अब सर, बरेली में एक जगह 3 दिन तक लाइट नहीं। अब सोचिए जरा, और अगर इसके बाद विभाग का मंत्री बताने लगेगा कि आईना पहले क्या कह रहे हैं कि पहले खुद देखा फिर दिखाया। शेरो शायरी थोड़ी ना है भाई। गर्मी में शरीर कांप रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हलक सूख रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जो सामान्य व्यक्ति है वो बेहोश हो रहे हैं लोग, बच्चे बेहोश और उसमें आप शायरी सुनाने लगेंगे। मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि ए.के. शर्मा जी, मतलब अब वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बड़े अच्छे आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है ठीक ही हो, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वो मुश्किल है और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। और सरकार का काम यह है कि जहां त्रुटियां हैं उसको सुधारना, ना कि पहले क्या हुआ वो बताना। जो पहले हुआ था उसका घर बिठा दिया, घर बिठा दिया, मिल चुका है। लेकिन बस इसमें एक लगे हाथ एक बात और जोड़ दूं, ऐसे ये जो पीएम सूर्य घर योजना है इसने कमाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिसके घर पे छत है और अगर उसके घर पे सोलर पैनल नहीं है तो फिर वो भी एक तरह से अपराधी है इसमें। इसको समझिए आप, बिजली तो आपूर्ति हो रही, जो सरकार करे, सरकार को बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना, दोष जाए, लेकिन अगर आपके पास एक स्कीम है, एक योजना है, तो सोलर पैनल लगवाकर आप उससे राहत पा सकते हैं। ये एक पेट्रोल डीजल की भी खबर है सर। सोलर पैनल अब आप कितना बड़ा छत पर लगाएंगे मुझे, लेकिन एयर कंडीशनर यदि आप चला रहे हैं तो संभवतः सोलर पैनल से शायद न चल पाता हो, और यदि आप चलाते हैं तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा उसका। नहीं सर, मैं अपने घर तो अलग रास्ता है। अभी तो सरकार कैसे काम कर रही है उस पर मतलब ये सारे रास्ते तो होने चाहिए। 3 किलोवाट का होता है और जिसके घर में लगा एक एसी आसानी से चल सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो बात कर रहे हैं हर जी वो ठीक बात है। ऐसे तो बहुत सारी बातें करें कि एसी भी मत चलाइए, खुली हवा में छत पर सोइए और ये सारे काम, बात वो नहीं है, वो सब ठीक है। रास्ता सोलर पर प्रधानमंत्री जी जिस पर जोर दे रहे हैं वो सब भी होना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरह की जिम्मेदारी से नहीं बचनी चाहिए। और खासतौर से मंत्री जी, आज तो मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने वो भजन गाने जय श्री राम करने की तो नहीं कहा था उस दिन, एक दिन पहले कहा था कि आप राम राम कीजिए, भजन गाइए, जय श्री राम कीजिए। तो अब वो किस तरह का वो देख रहे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, मुझे ये नहीं पता जी। आप फिर एक लाइन देने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सोच रहे हैं या मुख्यमंत्री जी इस पर नहीं सोच सकते। मतलब ए.के. शर्मा जी कह रहे हैं कि सोना है तो सोलर लगा लीजिए, मैं तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको, मेरे बिजली की भरोसे बैठोगे आप तो चैन से नहीं सो पाओगे। सोना हो तो अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना पे जाइए, पैनल लगवाइए और फिर चैन की नींद सोइए। सबसे ज्यादा तो कई बार ये होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि बिजली आई, 2 मिनट में गई, फिर आई, फिर गई, और ऐसा कहा जाता है कि भाई हम तो भुगते हुए हैं, टेलीविजन का ये उड़ गया, एसी का ये फूंक गया, खराब हो जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको यदि काटना ही है तो आप बता दीजिए कि इतने से इतने घंटे हम काट रहे हैं। और ये कटौती वाली तो भुगतभोगी में अब होता क्या है कि दिन में यदि आप 5 बार आप काट रहे हैं, बिजली काटी जाती है और सुबह का एक टाइम आपको निश्चित करके हर दिन अखबार में लिख कर आ जाएगा, आज सुबह फलाने एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक कटौती होगी। ये होता रहा है। इस पे थोड़ा सा ये बोलना जरूरी है भाई, कटौती होती थी 4-4, 6-6 घंटे होती थी, इस सरकार में कटौती बंद हो गई। इस सरकार में न्यूनतम कटौती होती है। अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा और करने की जरूरत है। बहुत अकल्पनीय है, जो पहले होता था उससे आज तुलना करेंगे तो अकल्पनीय, लेकिन आज जो है हम उस पर अकाउंटेबिलिटी कराएंगे। आज तो पेट्रोल डीजल वाला संकट भी है सर, उस मुद्दे पर भी आ जाने दीजिए। डीजल से पहले दुनिया में 100 सबसे गर्म शहर, 100 के 100 भारत में, दुनिया के 10 सबसे गर्म शहर, 10 में से 8 उत्तर प्रदेश में, 2 छत्तीसगढ़ में। जरा ये भी सोचिए कहां हम जा रहे हैं, नदी बचा रहे हैं, तालाब बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं, इसको भी सोचिए।